मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिन्हें मिलता है 48,000, जिन्हें मिलता है 48,000 एज ए बेसिक सैलरी, और उसके अलावा 4800 मिलता है डीए। 7% कमीशन मिलता है, 7% कमीशन। सेल है वो है 86,000, जो इसने सेल करी है वो 86,000 है। आगे लिखा है एचआरए मिलता है 6,000, रेंट पे किया इसने 5,800। आपको ये बताना है कि कितना एचआरए टैक्सेबल है, एचआरए की कैलकुलेशन करके देनी है। बताइए क्या हो जाएगी एचआरए की कैलकुलेशन? क्या एचआरए की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम इस केस में? यस और नो, क्या हम एचआरए की कैलकुलेशन कर सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? ऑडियो वीडियो आ रहे हैं? क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा? ये सारी एनुअल फिगर है, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? यस। प्रशांत, आपकी बेटा पहली क्लास है तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए हमें 3 बातें देखनी होती है। एक्चुअल एचआरए कितना मिला, ठीक है। दूसरा, रेंट पेड लेना है, -10% ऑफ सैलरी लेना है, ठीक है। और अजमेर में है ये, तो बताओ कितना परसेंट लूं सैलरी का? सैलरी का कितना परसेंट हमें लेना चाहिए? 40%, बिल्कुल। बस, तो देखो एक्चुअल एचआरए कितना मिला, आप कहेंगे सर 6,000 मिला, ठीक है। रेंट एक्चुअल कितना का दिया हमने? 5,800 दिया। सैलरी का 10% अभी निकालेंगे और सैलरी का 40% भी अभी निकालेंगे। अब सैलरी पे आ जाते हैं। सैलरी मतलब क्या? क्या बेसिक सैलरी लेंगे? यस। क्या डीए लेंगे? यस, क्योंकि आपको बताया हुआ 3 चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, अगर टर्नओवर वाला है तो। 86,000 की सेल करी इन्होंने, उसका 7% कमीशन मिलता है। कितना होगा ये अमाउंट? 86,000 का 7%, 6020। टोटल कितनी हो गई? इतना है क्या? ओके। अब इसका 10%, तो आप यहाँ लिखेंगे 5882, और इसका 40%, बोलिए 40% कितना आएगा? 23528, और ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव मतलब कितना? कल बताया था आपको, अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि एग्जीम्पशन कभी नेगेटिव होती नहीं है। अब कितना अमाउंट एक्सप्री होगा टोटल एचआरए में से? टोटल एचआरए 6,000 का मिल रहा है, उसमें से कितना अमाउंट एक्सप्री होगा? तीनों में जो कम है, और तीनों में सबसे कम क्या है? 0, तो इसलिए एग्जामेशन 0 होगी, और ये 6,000 रुपए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। एक बार बता दीजिए, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवा दिया है, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? आसान है।
आंसर क्या है लास्ट? जीरो ही आंसर है बेटा, यही पूछा था हमसे। हमें क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है ना, और उससे समझना है कि हमसे पूछा क्या था। हमसे पूछा था कमीशन कैसे निकला। कमीशन बेटा 86,000 की सेल इन्होंने की है और उसपे 7% कंपनी इनको देती है, तो 86,000 का 7% कर दूं। फाइनल आंसर बेटा जीरो है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि टैक्स फ्री अमाउंट कैलकुलेट करके दो। हमने टैक्स फ्री अमाउंट कैलकुलेट कर दिया और हमने कहा टैक्स फ्री अमाउंट कितना है, जीरो है। और बोलिए इसमें किसी को डाउट है तो? इस क्वेश्चन में किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको? फिजिबल है क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको? पेज नंबर है बेटा 97। वैसे पेज नंबर 75 है बुक का। बुक का पेज नंबर 75 नहीं दिख रहा आपको? एक सेकंड। दिख रहा है? दिख रहा है, जूम कर दिया मैंने। दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है? अब ठीक है? क्या कह रहा है हमें ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक सैलरी है हमारी 5,000 पर मंथ, डीए है 2,000 पर मंथ और एचआरए है 4,000 पर मंथ, रेंट पेड है 4,000 पर मंथ। मतलब सारी बातें क्लियरली हमें दे रखी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब आगे लिखा है 1 जुलाई 2019 से इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में, मतलब सैलरी जो 5,000 पर मंथ थी वो कितनी हो गई, 6,000 पर मंथ। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है मैं समरी बनवा देता हूँ।
वैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम आपको करवाया हुआ है, कल ही करवाया था। ठीक है, तो हम इसकी पहले समरी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आप ऐसा एक टाइम स्केल बना लीजिए तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे कि अप्रैल 2020 की बात मैं कर रहा हूँ और मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले सैलरी चार्ट बना लीजिए। ये हमारी सैलरी है, ठीक है, जो मिलती थी हमें 5000 पर मंथ। ठीक है, ये कब से बढ़ी? 1 जुलाई से बढ़ी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जुलाई से हमें मिलने लग गया 6000 पर मंथ। बोलो ठीक है, सैलरी की इंफॉर्मेशन हमने ठीक लिख ली। ओके, उसके बाद डीए की बात कर लेते हैं। क्या डीए हमें सेम मिल रहा है पूरे साल 2022 में? कोई चेंज नहीं है डीए के अंदर। ओके, आगे लिखा है 1 अक्टूबर 2019 को एम्प्लॉई हायर्ड ए न्यू फ्लैट ऑन कोलकाता। इतने दिन कहाँ रह रहा था? पुणे। अब कहाँ रह रहा है? कोलकाता। सिटी बदल गई है, ध्यान रखना। एंड द सेम रेंट एज ही वॉज पोस्टेड इन कोलकाता, मतलब रेंट सेम है, सिटी बदल गई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं कहूंगा जो रेंट है वो है 4000 पर मंथ और पूरे साल यही रहेगा। पर जो जगह है वो पुणे है। ठीक है, पुणे के बाद इसने 1 अक्टूबर को यहाँ ले लेते हैं, अक्टूबर को ये कोलकाता में आ गया। ठीक है, आगे लिखा है 1 जनवरी 2020 को एम्प्लॉई ने परचेज कर लिया खुद का फ्लैट, तो ये रेंट में चेंज होगा और 1 जनवरी से लेके रेंट नील हो जाएगा। ओके, एचआरए पूरे साल एक जैसा ही मिल रहा है आपको। बताइए, क्या हमने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है? बोलो, क्या हमने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है? सैलरी लिख ली, जुलाई से चेंज हो रही है। ठीक है, डीए लिख लिया, पूरे साल सेम है। रेंट लिख लिया, जनवरी से चेंज हो रहा है। जगह लिख ली, अक्टूबर से चेंज। एचआरए पूरे साल सेम है। क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है बेटा? अक्षिता, चिराग, सैनिका, रिया, ठीक। अब मुझे बताओ कि मेरी 1 अप्रैल से लेकर कहां तक सारी चीजें कॉमन है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। फर्स्ट ऐसा पॉइंट कहाँ आ रहा है जब कोई चेंज है? यहां से मैं चलूंगा और फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है जहां मैं रुकूं? जून। जून में जाके मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि जून में एक चेंज आ रहा है। तो पहली कैलकुलेशन करूंगा मैं अप्रैल से जून। ठीक है, दूसरी कैलकुलेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से? जुलाई से। कहाँ पे नेक्स्ट चेंज आ रहा है? बोलिए, जुलाई के बाद नेक्स्ट चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 1 अक्टूबर से चेंज है तो मैं करूंगा सितंबर तक। ठीक है, फिर अक्टूबर से आगे की स्टार्ट कर देंगे, फिर चेंज कहाँ आ रहा है? जनवरी में। तो क्या मैं ये कैलकुलेशन बेटा दिसंबर तक कर लूं? और लास्ट कैलकुलेशन जनवरी टू मार्च। बताइए, क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने कल किया था? मैंने एग्जांपल देके करवाया था, क्या सेम वही क्वेश्चन है? बोलिए, हो जाएगा? कर लेंगे आप इसको?
यहाँ पे वो तीनों चीज लेनी है, यहाँ का HRA 3 महीने का, ठीक है, यहाँ का रेंट 3 महीने का, यहाँ का 10% ऑफ सैलरी 3 महीने के हिसाब से, और 40% पुणे के केस में और 50% कोलकाता के केस में। ओके, ये आपके लिए आगे का पार्ट, वैसे मैंने समझा दिया है पूरा इसको, आगे का पार्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आप। बुक का मेथड अलग नहीं, बुक का प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मेथड सेम। प्रेजेंटेशन तो सबका अलग हो सकता है, मेथड यही रहेगा, मेथड किसी का भी अलग नहीं। पढ़ो भाई पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर लालू सिंह received education allowance of rupees 80 per month for first child, 120 for second child, ठीक है, सॉरी 80, 90 एंड 120 मैं लिख देता हूँ। कभी भी देखो एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो, कोई दिक्कत ना आए, तो आप क्वेश्चन की समरी जरूर बनाएं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए कितना मिल रहा है, सेकंड चाइल्ड के लिए कितना मिल रहा है 90, और थर्ड चाइल्ड के लिए कितना मिल रहा है 120। अगर आपको याद हो तो ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो कौन से दो बच्चों की एग्जामिशन लेंगे आप बताइए, कौन से दो बच्चों की एग्जामिशन लेंगे, सेकंड एंड थर्ड, तब तक कह रहे हैं 1 और 2, और 3 एंड 2, ओके, 80 एंड 90, ओके। देखिए हमें एग्जामिशन कितनी मिलती है, 100 रुपए तक मैक्सिमम दो बच्चों के लिए ये मिलती है, अप टू 100 रुपीज मैक्सिमम टू चाइल्ड, ठीक है। अब बात यह है कि हम तो ज्यादा से ज्यादा छूट लेना चाहेंगे ना, ताकि टैक्स कम लगे। अगर आप 80 और 90 में से लेंगे तो आपको छूट कम मिलेगी, तो पहले आपको हाईएस्ट में से लेना चाहिए, आपको इसमें से लेना चाहिए क्या 100, ताकि 100 की छूट मिल जाए। फिर आपको इसमें से लेना चाहिए क्या 90, क्योंकि 100 रुपए तक है, और इस पे टैक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 960 पे हम टैक्स दे देंगे, इस पे 0 हो जाएगा, और इस पे 20 रुपए पे हमें देना पड़ेगा, तो साल का हो गया 240। तो फाइनली अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 911 तो 1200 रुपए हमारे लिए टैक्सेबल हो। बोलो लॉजिक समझ में आ गया। तीन बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमें दो बच्चों के रिगार्डिंग छूट मिलनी है, और वो भी 100 रुपए तक। इसके लिए लेंगे तो 80 की मिलेगी, पर इसके लिए लेंगे तो पूरे 100 की ले सकते हैं हम। ऐसा सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था। एक बार बता दीजिए क्या क्लियर है आपकी ये बात। तब तक आपका ठीक हो गया, आपने पहले एक गलती करी थी। देखो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हो ना फाउंडेशन में, तो आप वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें आपको फायदा है।
समझ गए। अब अगर आप 80 और 90 की छूट लेंगे, चलो मान लीजिए आप 80 और 90 लेते तो क्या होता, ये पूरा टैक्स फ्री हो गया, ये पूरा टैक्स फ्री हो गया, ये 120 वाला पूरा टैक्सेबल होता, तो 120 इंटू 12 1440 रुपए आपकी इनकम में ऐड होते। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड को टैक्स फ्री करवाता तो वो तो टैक्स फ्री हो जाते हैं, तीसरे बच्चे की जो इनकम है, तीसरे बच्चे का जो एजुकेशन अलाउंस है वो हमारी इनकम में जुड़ जाता, और जो कि होता है 1440। अब इनकम ज्यादा होती तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता, तो इसलिए आप इसको नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, इसको लेंगे। ऐसा तरीका अपनाना है जिसपे एसएससी पे कम से कम टैक्स लगे, which is beneficial to एसएससी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ये तो हो गया, he also received hostel allowance 1000 rupees per month. None of his children are studying. उनका कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैंने ये भी बात आपको स्पेशली लिखाई थी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा हो या ना कर रहा हो, छूट तो मिलेगी। एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों की छूट जरूर मिलेगी, चाहे बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो। अगर बच्चे नहीं है तो छूट नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने आपको कहा था। इज दैट क्लियर? कहते हैं हॉस्टल अलाउंस कितना मिल रहा है, 1000 रुपीज पर मंथ। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, ये 1000 रुपीज पर चाइल्ड है या तीनों बच्चों के मिला के? ये 1000 रुपीज पर चाइल्ड है या तीनों बच्चों के मिला के 1000 पर मंथ? यस, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ये तीनों बच्चों के मिला के। अगर ईच लिखा होगा तो हम इंडिविजुअल मानेंगे, अदरवाइज हम कॉमन मानेंगे। ओके, तो आपको मिला कितना, 12,000। टैक्स फ्री कितना हो जाएगा, 300 रुपए पर मंथ दो बच्चों के लिए, तो ये हो गया आपका 7200। यस, 4-5-6 हजार रुपए इसकी इनकम आ गई। और बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी के, क्वेश्चन नंबर 10 तक? ध्यान रखने वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं डजेंट मैटर, बच्चों का होना जरूरी है, और हम वो तरीका अपनाएंगे जिसमें एसएससी के ज्यादा फायदा हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलें। डाउट हो तो बोल देना किसी को। देखो, हर बच्चे का कैचिंग पावर अलग होता है, समझने की एबिलिटी अलग होती है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, कि किसी के जल्दी समझ आ गया, किसी के लेट आ रहा है। ना तो लेट आने वाला बेवकूफ है, ना जल्दी आने वाला समझदार है। इट्स जस्ट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को ना कम समझे ना ज्यादा समझे। अगर किसी के कोई भी डाउट है तो आराम से पूछे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम। 1 मिनट, पीसी हैंग हो रहा है, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको?
अभी बेटा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? एक बार बता दो। थोड़ा सा पीसी हैंग हो गया था, लैपटॉप हैंग हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। मिस्टर एंड मिसिज एक्स, मिस्टर एंड मिसिज एक्स हैव 3 चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं मिस्टर और मिसिज एक्स के? 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक्स हैं और मिसिज एक्स हैं, 3 बच्चे इनके हैं। 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग, उनमें से 2 नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। बोथ मिस्टर एक्स एंड मिसिज एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड, दोनों ही कंपनी में काम करते हैं। एंड गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 500 रुपए पर मंथ दोनों को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। मतलब 6000 इनको मिल रहे हैं और 6000 इनको मिल रहे हैं। क्या हम दोनों को एग्जामिशन देंगे या एक को देंगे, ये बताओ। चलो पहले तो ये बताओ, क्या हम दोनों को एग्जामिशन देंगे या एक को देंगे? दोनों को देंगे, क्योंकि ऐसा कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है कि एक बच्चे के रिगार्डिंग एक पेरेंट्स को ही एग्जामिशन मिलेगी। ठीक है, तो दोनों को एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो दोनों को एग्जामिशन मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, कितनी मिलेगी? वैसे तो 3 बच्चे हैं, पर एग्जामिशन तो कितनों की मिलती है? 2 की। 100 रुपए पर मंथ 2 बच्चों के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2400 और ये भी हो जाएगा 2400। बोलिए आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, आगे लिखा है हॉस्टल अलाउंस, वही अगेन वही आ गया। हॉस्टल मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ दोनों को, तो इसमें भी दोनों को छूट दे दो। 12,000 मिला, उसमें से एग्जाम कर दूं 300 रुपए पर मंथ 2 बच्चों के लिए, तो बार ये हो गया आपका 7200। ठीक है, कितना टैक्सेबल हो गया? 4800। चलो ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं और ये भी यहाँ लिख देते हैं। चलिए टोटल अमाउंट कितना टैक्सेबल हो गया बेटा? 8400 और 8400। बताइए क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 तक हेलो कोई भी डाउट है तो बोल दो। हेलो हम बड़ा आराम से चल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हेलो एक पहले तो ये बताओ किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है? बोलो बोलो, पूछो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे इन एक्स और वाई के दोनों को सर अलग अलग मिल जाए क्या? दोनों को? अलाउंस हाँ अलग अलग अलाउंस मिल जाए क्या? बिल्कुल, दोनों को अलग अलग मिले। सर दोनों के अपन दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे ना इस हाँ क्वेश्चन में? मतलब दोनों वर्किंग कर रहे हैं तो दोनों को मिले हैं, और दोनों को मिले हैं तो एग्जामिशन भी दोनों को मिलेगी। अच्छा, इस हिसाब से सर दोनों को मिला के सर 4 बच्चों को मिलेगी इनको एक्सेप्शन। हाँ बोल, ऐसे आप बोल सकते हो, वैसे रिगार्डिंग टू ही है, क्योंकि जो दोनों उसके हैं रिगार्डिंग तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि उनके बच्चे 4 हैं, बच्चे तो 2 ही है ना। सर जैसे किसी का हस्बैंड वाइफ दोनों से जॉब पे है, हाँ हाँ, तो दोनों को उस मिल हिसाब जाएगी। से तो बिल्कुल बिल्कुल दोनों को मिल जाएगी, 2 2 बच्चे। दोनों को मिल जाएगी।
अच्छा, हमारा रूल क्या ये कहता है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमारा रूल ये कहता है 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, गलत कह रहे हो आप। हमारा रूल ये थोड़ी कहता है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हमारा रूल तो ये कह रहा है हम 2 से ज्यादा की एग्जिबिशन नहीं देंगे। बच्चे आपके 3 हो, 5 हो, 10 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, क्वेश्चन ने मना किया है ऐसा कहीं पे? उसने कहा हम 2 से ज्यादा की एग्जिबिशन नहीं देंगे। समझ गए? चलो बेटा, कोई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अब बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ। बेसिक सैलरी आपको दे रखी है 5,000 रुपए पर मंथ। डीए दे रखा है 2,000 पर मंथ। 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बता सकता है इस 50% का मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा है 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या है, बता सकता है कोई? बोलिए, इसका मतलब बता सकता है कोई? 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब बता सकता है क्या कोई? हाँ या ना? 1000 डीए क्या है? डीए 1000 आगे ब्रैकेट में लिखा है 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने बताया हुआ है आपको ये पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, रिटायरमेंट पे मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटायरमेंट पे मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ कंडीशनल और अनकंडीशनल की बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि 50% डीए कंडीशनल है। याद आया कुछ? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा बताया था कि अगर ऐसा लिखा है तो डीए कंडीशनल है, वरना डीए कंडीशनल नहीं है। याद आया? अब बताओ, ऐसे भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा? अभी तो इतनी सी क्लास हुई है, छोटे छोटे प्रोविजन आप भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा? ओके, चलो। बेसिक सैलरी बोलो, पूरी लेनी है? कितनी लेनी है? पूरी ले लूं? क्या पूरी टैक्सेबल है बेसिक सैलरी? कितना मिला आपको? 5,000 पर मंथ, टोटल 60,000 मिला। अरे एक्टिव रहो, क्या ऐसे ढीले ढीले बैठे हो? डीए क्या होगा, 12,000 रुपए या 24,000 रुपए, ये बताओ। कितना डीए टैक्सेबल होगा? 1,000 × 12 और 2,000 × 12, कितना डीए टैक्सेबल होगा? 12,000, 12,000 और कितना डीए टैक्सेबल होगा? नवीन कह रहे हैं 12,000 और राइट आंसर इज 24,000। स्पेशली अपनी बात हुई थी इस बारे में तब तक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्पेशली अपनी बात हुई थी इस बारे में, क्या आपको फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ाए मैंने? उस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में क्या डीए नहीं आता? क्या डीए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में नहीं आता? आता है। तो फिर अब 12,000 टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं बच्चों? 24,000 क्यों नहीं? मैंने क्वेश्चन जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था तब भी कहा था कि आप इस पॉइंट पे जाके आगे गलती करोगे, और एग्जाम में यही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। अभी भी सुन लो ध्यान से। हम जब टोटल सैलरी निकाल रहे हैं सामने वाले की, तो डीए पूरा क्या है?
टैक्सेबल है, चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीए फुल्ली टैक्सेबल ही रहेगा अपने आप में। पर जब हम उसे यूज कर रहे होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, तो हम उतना ही लेंगे नीचे वर्किंग नोट में जितना कंडीशनल है। ये मैंने आपको बताया, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए हम वर्किंग नोट में उतना लेंगे जितना कंडीशनल है, पर अपने आप की जब बात आएगी तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। ऐसा मैंने स्पेशली आपको कहा था, याद है किसी को? बोलिए, याद है किसी को? यस, सत्तक को याद है, सत्तक ने आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया है, रिया को भी याद है। बोलो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब सारी बातें भूल गए, अब डीए क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सब बातें भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज समझते हैं ध्यान से। हमने क्लास में एक पॉइंट बोला, मान लीजिए एक डिस्कशन किया कि मैं एक मोबाइल फोन परचेज करके ला रहा हूँ, ठीक है, जिसके पैसे तो मैं दूंगा ही दूंगा। आप जो मोबाइल फोन खरीद के लाएंगे उसके पैसे भी मैं दूंगा आधे, ठीक है। मैं जो मोबाइल फोन खरीदूंगा उसका पेमेंट तो मुझे पूरा करना ही है, और आप जो फोन खरीद के लाएंगे मैं उसका पेमेंट करूंगा आधा, ओके। तो जब मेरा खर्चा लिखना होगा तो बताइए टोटल खर्चा कितना लिखेंगे? मान लीजिए मोबाइल की कॉस्ट 50,000 रुपए है, सारे मोबाइल की कॉस्ट 50,000 है, एक मेरी और एक आपकी। तो मेरे लिए एक्सपेंस कितना होगा टोटल? 50 तो मेरा खुद का होगा, प्लस 25 तुम्हारे वाले में से भी। मैं अपनी कॉस्ट तो पूरी दूंगा ही दूंगा, है ना, 75 हो जाएगा। अब मैं तुम्हारी कॉस्ट आधी दूंगा, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे अपनी भी आधी देनी है। मैं तुम्हारी कॉस्ट आधी दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे अपनी कॉस्ट भी आधी देनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप ये गलती बिल्कुल ना करें। दिए अपने आप में, दिए जो खुद एक आइटम है वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। डजेंट मैटर कि ये कंडीशनल है या नहीं है, इसीलिए मैंने इसको फुल्ली टैक्सेबल में लिखवाया हुआ है। हाँ, जब इसी डीए को हम किसी और पर्पज में काम में लेंगे, जब हम एचआरए निकालने के लिए काम में लेंगे, तो हम उतना लेंगे जितना कंडीशनल है। क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? यहाँ पे डीए लिखना और यहाँ पे बेसिक प्लस डीए और प्लस कमीशन लिखना, क्या ये दोनों बातें सेम है बेटा? फर्क है ना इनमें? बोलिए, फर्क है ना इनमें? यस। तो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट होगा डीए का खुद का, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होगा हमेशा, याद रख लो। डीए हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, पार्शियल है, कुछ भी है, डजेंट मैटर, ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा, ओके। और नीचे जो अमाउंट आएगा वो उतना आएगा जितना कंडीशनल है। तो अभी हमें कंडीशनल से कोई मतलब फिलहाल नहीं है। आगे चलते हैं, एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है? 1,000 रुपीज पर मंथ। एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, क्या ये चारों का मिला के है? क्या ये चारों का मिला के मिल रहा है 12,000? यस। टैक्स फ्री कितना हो जाएगा? 100 रुपए पर मंथ, 2 बच्चों के साथ, 24। सही है, ये हो जाएगा 9,600। आगे चलते हैं, हॉस्टल अलाउंस दे रखा है हमें, 2,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। नन ऑफ चिल्ड्रन सेंट टू द हॉस्टल, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम तो कहेंगे 2,000 पर मंथ, तो 24,000 और माइनस एक्शन। बोलो कितना अमाउंट टैक्स फ्री करूं? हॉस्टल अलाउंस में से कितना अमाउंट टैक्स फ्री करूं?
रिया कह रहे हैं 7200, बिल्कुल ठीक है बेटा। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? रिया और अक्षिता कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। बाकी लोग, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं। चलिए, बैलेंस कितना आ जाएगा? सेम। ओके, 16,800। डन। आगे लिखा है मेडिकल अलाउंस। बोलो, मेडिकल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होता है? टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है? मेडिकल अलाउंस टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है? 1,000 रुपीज पर मंथ मिले हैं, फुल्ली टैक्सेबल है। 1,000 रुपीज पर मंथ मिले हैं, जिनमें से 3,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो बोलो, 12,000 टैक्सेबल करूं या 9,000? 12,000 मिले, 3,000 का खर्चा हो गया। 12,000 करूं या 9,000? वेरी गुड, पूरा 12,000 होगा। खर्चे से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमने कह ही दिया कि फुल्ली टैक्सेबल, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोलो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना टैक्सेबल होता है? 1800 इंटू 12, कितना हो गया? अमाउंट कितना हो गया? पूरा प्रोविजन याद करो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पूरा प्रोविजन क्या था? नॉर्मल पर्सन है तो फुल्ली टैक्सेबल, और हैंडीकैप्ड है तो 3,200 तक टैक्स फ्री। क्या कहीं पे लिखा है ये बंदा हैंडीकैप्ड है? क्या कहीं पे लिखा है ये बंदा हैंडीकैप्ड है? नहीं। तो पूरे 21,600 रुपए क्या कर देंगे हम? टैक्सेबल कर देंगे। हैंडीकैप्ड होता तो डिडक्शन दे। सर्वेंट अलाउंस, नौकर मिला है, 1,000 रुपीज पर मंथ। बोलो, क्या होना चाहिए सर्वेंट अलाउंस? फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट, सर्वेंट के आगे क्या है? सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। बोलो, क्या ट्रीटमेंट है सिटी कंपनसेंट्री का? पढ़ाया हुआ आपको। सिटी कंपनसेंट्री क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। CCA कितना मिल रहा है? 2,000 पर मंथ। ओके, फिर आगे मिल रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या है? क्या ट्रीटमेंट है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। कर दो, कितना मिला है? 1,000 पर मंथ, तो 12,000 टैक्सेबल कर दो। ओके, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट अलाउंस। असिस्टेंट अलाउंस क्या है? असिस्टेंट अलाउंस क्या है? असिस्टेंट 3,000 पर मंथ मिला है। असिस्टेंट अलाउंस क्या है? टैक्स फ्री है, पर याद करो कुछ और भी लिखवाया था टैक्स फ्री के साथ। टैक्स फ्री के साथ कुछ और भी लिखवाया था। अगर खर्च किया है तो टैक्स फ्री है, ऐसा लिखाया था कि अगर खर्च किया है तो टैक्स फ्री है। देखो, इसने खर्च कितना किया? 2,000 पर मंथ। इसका मतलब 1,000 रुपये पर मंथ इसने जेब में डाल दी, और जेब में डाल दिया तो टैक्सेबल है। लिखाया था ना ऐसा? ठीक है, जितना खर्च किया उतना टैक्स फ्री है, और जो बचा लिया वो टैक्सेबल है। तो 3,000 मिला, 2,000 खर्च किए, 1,000 बचा लिए, तो टैक्सेबल है। समझ गए रिया बेटा? हाँ रिया, समझ गए? जितना पैसा आपने सेव कर लिया वो आपके जेब में चला गया, इसलिए उसको टैक्सेबल करेंगे। आगे लिखा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अकाउंट। एक अलाउंस हमने पढ़ा था ना, एकेडमिक अलाउंस।
ये सेम वैसा ही है। एकेडमिक का मतलब भी क्या होता है, आपने डेवलपमेंट, आपने पढ़ाई, और ये भी यही होगा। ओके, कितना मिला है एकेडमिक डेवलपमेंट? 2000 पर मंथ। खर्चा कितना हुआ? 8000 पर मंथ। क्या कर दें, नील कर दें, क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गया ना इसमें तो। ठीक है। बोनस बोलो, बोनस टैक्सेबल होता है नहीं होता? और सालाना दे रखा है तो सालाना। एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार गलती क्या होती है, जो चीजें पर एनम होती है ना उनको भी मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसी गलती मत कर देना। कमीशन 9000 रुपये पर एनम सालाना, टैक्सेबल है। प्रोफेशनल बेटा जो अकेडमिक अलाउंस बताया था ना आपको पढ़ाई के लिए, वो वाला ही प्रोफेशनल अलाउंस है। तो ये आपको एक्स्ट्रा कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करवा रही है कंपनी, जिसके लिए पैसा दे रही है, तो फुल्ली टैक्सेबल हमारे लिए। ओके। फीस, सॉरी फुल्ली एग्जाम था वो ना। हाँ। फीस 5000 रुपये मिली है तो टैक्सेबल ही है। लो जी, क्या हमने सारे आइटम का ट्रीटमेंट कर लिया? जल्द से जल्द बोलो, क्या हमने सारे आइटम का ट्रीटमेंट कर लिया है? क्या हमने सारे आइटम का ट्रीटमेंट कर लिया है? कोई डाउट, किसी पॉइंट पे कोई डाउट? बोलिए, क्या किसी पॉइंट पे कोई डाउट है? चलिए पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो। नहीं है तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू।